मोटू और पतलू की कहानी। एक छोटे से गांव में रहने वाले मोटू और पतलू ने एक रोमांचक और जादुई कहानी को जीने का निर्णय किया। गांव के पास ही एक जंगल था जिसमें कहा जाता था कि एक जादुई पेड़ वास करता है। उन्होंने सोचा कि क्यों न जंगल में जाकर वह जादुई पेड़ को ढूंढ लें। मोटू और पतलू ने अपने यात्रा का आयोजन किया और जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने कई दिनों तक चलती रही लेकिन जादुई पेड़ नहीं मिला। थक कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि कैसे आगे बढ़े। तभी उन्हें एक चमत्कारिक दृश्य नजर आया। एक वृक्ष के पास एक छोटा सा कुंड था जिसका पानी चमक रहा था। यह वास्तव में जादुई पेड़ की तलाश में आगे बढ़ने के लिए वहां पहुंचने का सही संकेत था। मोटू और पतलू ने कुंड के पास जाकर खड़े होकर पानी की खोज की। जब वे पानी को उठाने के लिए अपने हाथ डाले तो उन्हें हैरानी हुई कि पानी चमक रहा है, जैसे कोई जादू हो रहा हो। पतलू ने उत्साहित होकर कहा, मोटू भाई, यह पानी शायद जादू से भरा हुआ है। क्या हम इसे पी सकते हैं? मोटू ने सोचते हुए कहा, हाँ पतलू, हमें इस पानी को पीना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास है। उन्होंने दोनों ही पानी पी लिया और तुरंत ही उनके शरीर में एक अद्भुत शक्ति महसूस होने लगी। उन्हें लगा कि वे किसी जादू का शिकार हो गए हैं। उन्होंने अपनी नई जादूगरी शक्तियों का आनंद लिया और जंगल में और आगे बढ़ने का निर्णय किया। उन्हें अब जंगल की हर चीज पर नजर थी, क्योंकि वे अब उसे नए आंखों से देख रहे थे। चलते चलते उन्हें एक बड़ा सा पेड़ नजर आया। वहां बैठे एक बूढ़ आदमी ने उन्हें सम्मोहित कर लिया और उन्हें बताया कि यह पेड़ एक जादूगरी पेड़ है जिसके पत्तों से जादुई पानी गिरता है। मोटू और पतलू ने उस पेड़ की ओर बढ़ते हुए देखा कि पेड़ के पत्ते अद्भुत तरह से चमक रहे थे और पेड़ के नीचे एक छोटा सा कुंड था जिसमें वह जादूगरी पानी भरता था। पतलू ने प्रश्न किया, बाबा जी, क्या हम इस पानी को ले सकते हैं? बूढ़ा आदमी ने हाँ कहते हुए कहा, हाँ बेटे, लेकिन यह पानी केवल अच्छे इरादों के साथ ही इस्तेमाल हो सकता है। मोटू और पतलू ने पेड़ के नीचे उतरकर वह जादूगरी पानी लिया। वे जानते थे कि इस जादूगरी पानी की शक्ति का इस्तेमाल करके वे अपने गांव के लिए अच्छे काम कर सकते थे। मोटू और पतलू ने उस पानी को गांव ले जाकर सभी को पिलाया। उनके आशीर्वाद से गांव का समृद्धि और सुख शांति से भरा हो गया। लोग उन्हें गांव के हीरो के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। इस तरह मोटू और पतलू ने जादूगरी पानी की शक्ति का सही इस्तेमाल करके अपने गांव की सेवा की और एक सुखी और समृद्ध जीवन जिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके अपने समाज में अच्छे काम करने का प्रयास करना चाहिए। Like, comment, share and subscribe my channel for cartoon video.